दोस्तों मीरा रोड में जो हुआ उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। वहाँ तो अभी फिलहाल सेटलमेंट हो चुका है, वहाँ पर शांत है मीरा रोड, मगर कोर्ट की लड़ाई चल रही है। आपको पता होगा जिस दिन ये लफड़े हुए थे उसी दिन जो है एक एफआईआर लिखी गई थी जिसपे 307 जन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया गया था। उस पर 23 लोगों को जो है अब तक के अरेस्ट किया गया था और 23 लोगों को कल तक के सारे लोगों को जैसे जैसे उनको अरेस्ट किया गया, जैसे उनके रिमांड गए, उस पर उनको कल जो है जुडिशियल कस्टडी, बेल नहीं हुई, जुडिशियल कस्टडी दिया गया, जिसके बाद बेल की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी हम आपको बात करते हैं, हमारे साथ एडवोकेट शान इलाही। शान इलाही जो है एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, जो एडवोकेट मुशाला साहब जो है वो इनके प्रेसिडेंट है, और एडवोकेट करीम पठान है, एडवोकेट जब्बार है, एडवोकेट फजल रहमान है, इनकी एक टीम जो है वो जो है ये केस को रिप्रेजेंट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट थाने में। तो आज हम शान इलाही भाई से पूरा जो है क्या मैटर था, कोर्ट में क्या चल रहा है, उसकी डिटेल है। शान भाई, अब तक का क्या प्रोसीजर, एफआईआर में एलिगेशन क्या था पहले? देखिए, ये सीआर नंबर 34/2024 की एफआईआर है, जिसमें सबसे पहले इसमें 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इसमें 11 लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद इसमें 4 एफआईआर और बनी, 35, 36, 37, उसमें एक आरोपी थे जो सब बेल ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें 307 नहीं, उसमें 307 नहीं था, 307 की बात करते हैं। 307 में 23 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 5 को एब्सकॉन्ड बताया गया और 4 को नाबालिग बताया गया। जिसमें से 307 जो एलिगेशन लगाया वो मैं मानता हूँ वो एप्लीकेबल नहीं होता है। पहले अपन पुलिस का क्या आरोप है वो बात। पुलिस का यह आरोप है कि एक रैली निकल रही थी, जो ये राम जी के प्रतिष्ठान का जो दिवस था उस दिन एक रैली निकल रही थी, और वो रैली मीरा रोड के शम्स मस्जिद के पास से होती हुई गुजर रही थी। उस वक्त कुछ लोगों ने इनकी गाड़ियों पे पथराव करने शुरुआत किए और लकड़ियां थी उनके हाथ में, उनकी कांच तोड़ दी और उन्हें मारा। उनके हाथ में बाट थे, जो वजन के बाट होते, उससे मारा, और कुछ चाकू थे। ऐसी पुलिस का एलिगेशन है, एफआईआर में एलिगेशन है। और पुलिस ने यह भी बताया अभी हमें बहुत सारे हथियार रिकवर करना बाकी है कि उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन सभी जितने भी एलिगेशन लगाए ये बेसलेस हैं। पहली बात मैं ये पुलिस से सवाल करना चाहता हूँ। आप सवाल, हम सिर्फ कोर्ट की बात करेंगे। ओके। ये तो पुलिस का एलिगेशन हो गया, ठीक है ना। अभी बताइए आपने पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट कोर्ट में क्या था? जो ये जो 23 लोग थे इनको जो है बेल जो जेसी कितने रिमांड हुए ये मुझे जानना था। देखिए, जो 11 लोग थे जो सेकेंड लॉट में लाए गए थे, जो 12 से लेके 19 लोगों के जो एक्यूज बनाया गया था, इन लोगों को 3 रिमांड हुई। पहली 2 दिन 3 दिन की कस्टडी दी गई, फिर 3 दिन की दी गई, और टोटल 7 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। और थर्ड रिमांड में इनको कल यानी कि 31 तारीख को जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी गई कोर्ट रूम नंबर 12 के द्वारा। अच्छा, 3 रिमांड क्यों दिया गया? रिमांड तो रिकवरी के लिए होता है। रिमांड इसलिए दी गई कि पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि अभी बहुत सारे आरोपियों को जो अनआइडेंटिफाइड है, और हम इंक्वायरी कर रहे हैं इनके थ्रू इन्वेस्टिगेट करके कि और आरोपी इसमें कौन है, क्या इसमें कितने हथियार हैं जो जब्त हो सकते हैं। इसलिए अभी पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, तो हमें इसमें और पुलिस कस्टडी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जज के सामने पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट जो पैनल था उन्होंने जज के सामने क्या रखा? देखिए, इस एपीसीआर को जो लीड कर रहे हैं एडवोकेट करीम पठान साहब कर रहे हैं, और हम सब उस संस्था के मेंबर हैं। तो करीम साहब का यही कहना था कि सबसे पहले ये जो एलिगेशन लगाई गई वो एक बेसलेस है, क्योंकि 307 जो लगाई गई है, ना ही कोई उसमें मेडिकल रिपोर्ट है, ना ही कोई कंप्लेनेंट आगे आया है जिसको एक ग्रीवियस इंजुरी हुई है, ऐसा कोई कंप्लेनेंट नहीं है पुलिस रिपोर्ट के द्वारा। लेकिन पुलिस का ये कहना है सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर कि ये 307 उन्होंने सेक्शन उसमें अप्लाई किया है, और उसके साथ 295A लगाया है जो किसी के मजहब को दंगे भड़काना, और 153 जिसमें आर्म्स वो दिखाया कि इनके हाथ में आर्म्स हथियार थे, और मतलब तरह तरह की बातें की गई कि तलवार हो सकती है, सलिए हो सकते हैं, ये था। तो करीम पठान साहब ने यही कहा कि जिस तरह से ये अरेस्ट किया गया है, सबसे पहली बात, ऑल द एलिगेशंस आर बेसलेस बाय द आईओ ऑफ द नया नगर। दूसरी बात,
साथ उन्होंने कहा गया कि 3 दिन की ऑलरेडी पीसी ग्रांटेड थी, पहले सफिशिएंट टाइम दिया गया था उन्हें पीसी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना काम किया. लेकिन फिर भी पाहिजे आरोपी आता आम्हाला अजून आरोपी पाहिजे, इन्वेस्टिगेशन चालू आहे. वो तो पुलिस का फॉर्मेट है. पुलिस का एक फॉर्मेट है, लेकिन उसके बाद हॉलीडे कोर्ट पे मैटर आ गया. और हॉलीडे कोर्ट कभी कभी ऐसा होता है कि रेगुलर ऐसे सिंसियर मैटर में और रेगुलर कोर्ट को ही 307 में नहीं देते हैं. तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुना और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उन्होंने फिर से रेगुलर कोर्ट के पास 2 दिन के लिए रखा. तो वो इसलिए 7 दिन हो गई, नहीं तो ये मेरे ख्याल से 4 दिन 3 दिन में जेसी ग्रांट हो जाती. ठीक है. एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट जो एडवोकेट मुछाला साहब जिनके प्रेसिडेंट है जी, आप लोग ने जज को फैक्ट बताया कि क्योंकि बताना पड़ता है ना कि Right, सर हम बेगुनाह हैं. right. तो फैक्ट क्या बताया कोर्ट में? फैक्ट हमने यही बताया, हम मीरा रोड नया नगर के रेसिडेंट्स हैं. हम अपनी बिल्डिंगों के पास खड़े होकर देख रहे थे कि कुछ एक रैली जा रही है. उस रैली के बाद उस गाड़ियों में से लोग निकले और उन्होंने एक कहां पर? शम्स मस्जिद के एरिया के पास उन्होंने गाड़ी लगाई और वहां पे जोर जोर से डीजे टाइप गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम बजने लगे और उन्होंने प्रोवोक किया, जोर जोर से नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए. लोगों ने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन वो लोग उसके बाद नाचने लगे, जोर जोर से बम फोड़ने लगे, तरह तरह की चीजें, ऐसे एलिगेशन पब्लिक ने लगाए हैं. लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वो ज्यादा ओवर हुआ तो कुछ लोगों ने कहा भाई आप आगे ले जाओ, इधर मत रोको, ये एरिया में सब नमाज का वक्त है इस वक्त. तो उन्होंने नहीं सुना और जोर जोर से वो करने लगे. उसके बीच में किसी ने यहां से कुछ नारा लगाया और उसके बाद ये मैटर पूरा सेंसिटिव हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. अब किसने क्या किया, किसने मारा पीटा, वो ऑन द रिकॉर्ड है, सीसीटीवी में है. जिस तरह पुलिस कह रही है कि हमने सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वहां तक कि यह भी दिख रहा है कि कुछ नेताओं के कितने भड़काऊ भाषण के बाद नहीं मैं बता रहा हूं कुछ एक रैली वहां पर आई और उन्होंने पॉइंटेड आउट करके कुछ लोगों की दुकानें बाद में आई कि पहले आई? सेकेंड टाइम आई, फर्स्ट डे की जब आई थी. हाँ राइट. ये कोर्ट को आपने सब बताया राइट. तो बहुत सारी वीडियोस आई है जिसमें गाड़ी तोड़ते हुए बताई गई, एक समुदाय के लोग दूसरे, वो वीडियोस आ रही है जो दिख रहा है. राइट. तो आप लोग के पास आपकी फाइंडिंग्स में ये नहीं आया कि वो गाड़ी जो वहां पर आई और उन लोग नारे लगा रहे हैं या उन लोग जो भी प्रोवोक कर रहे हैं, उसका कोई एविडेंस, उसका वो कोई सामने आया हुआ है? देखो, हमने पुलिस को आरटीआई दी है, अभी तक उसमें प्रॉपर रिप्लाई आया नहीं है. और हम बहुत जल्दी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं इस विषय पे कि इसमें डायरेक्शन देंगे हम, पुलिस के लिए डायरेक्शन होगा और पार्टी बनाएंगे थाना महानगर पालिका को भी कि भाई सबसे पहली बात तो वो रूट किसने डिसाइड किया. क्या इसमें आपको एप्लीकेशन दी गई थी कि हम ये रूट से जाने वाले हैं? जो एक जब भी कोई एक जुलूस निकलता है तो उन्हें बताना पड़ता है हमारे जुलूस में इतने लोग होंगे, ये चीजें होंगी, इतनी गाड़ियां होंगी और हम ये रूट से जाएंगे. क्या पुलिस के पास इतना बल था उनके ऑफिसर्स का कि जो वो लोग जहां जहां से गुजरेंगे और वहां ऐसी कोई घटना, आपात घटना ना घटे, उसके लिए क्या ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे? नहीं. लेकिन हर आदमी के दिमाग में एक ही सवाल है. राइट. मैं चाह रहा था कि इस एपिसोड में अपन कोर्ट में जो बात थी वही करें. कोर्ट का मैंने आपको क्लियर बताया. कोर्ट में हमने मेरी पर्सनल राइट कोर्ट में हमने सिर्फ यही बताया. ऑल में आपने जज को बताया कि सब 10 गाड़ियां आई थी राइट या 15 गाड़ियां आई थी, जुलूस था 10 तो वो बता रहे हैं. आप कितना बताया? हमने बताया कुछ एक रैली आई वहां पर और रैली वहां से गुजर रही थी और उस वक्त उन्होंने बहुत जोर शोर से, जो उनके प्रतिष्ठान के दिवस के रूप में वो मना रहे थे, उन्होंने एक जगह पे स्टॉप होकर और सबूत दिया आपने उसका? कुछ सबूत हमने कहा, हमने पेन ड्राइव में जितने वीडियोस थे वो डाल के मानिले वो तो मैं भी आज मैं पिछले कई दिनों से उस जगह के शम्स मस्जिद के आसपास के जो वीडियो है, क्योंकि कभी भी कुछ होता है तो वीडियो निकाल लेते हैं. राइट. तो आप पब्लिक की मदद क्यों लेते हैं? अगर किसी के पास हो तो वो भी आपको दे सकते हैं. राइट. डर रहे हैं लोग, नहीं दे रहे. राइट. तो अगर आपको सबूत चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि हमको सबूत दीजिए कि भाई शम्स मस्जिद के पास देखो ये हुआ था. यही पॉइंट पे आपके बताना चाहूंगा. कुछ लोगों ने तो हमें ये बताया कि जब हम वहां के लोगों से पूछने लगे कि आपके यहाँ सीसीटीवी लगा है, हमें फुटेज दे दीजिए, हमारे बच्चों की बेल के लिए काम आएंगे, जो हमें गलत तरीके से हमारे बच्चों को, तो उन पुलिस ने पहले ही उनका ड्राइव सीसीटीवी का निकाल के पुलिस स्टेशन ले गए. अच्छा. आपको ये बता रहा हूं पुलिस कितनी सतर्क है. देखिए, मतलब उन्हें प्राइमा फेसिया पे भरोसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है. हमने ये नहीं बताया ये पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये तो बेल ऑफ द आर्ग्यूमेंट है. ये बेल में, ये तो रिमांड स्टेज पे मैटर था. अभी जेसी हो चुकी है एंटायर एक्यूज को, जितने भी थे. 23 लोग. हाँ 23 लोग. 4 जो नाबालिग है
नाबालिगों नाबालिग को मतलब 17-18 हाँ। 16 साल के एकदम बच्चे नहीं है। उनको जो जुरिडिक्शन है उनका वहां पर भेज तो दिया गया 23 है। में लोग भी हैं। नहीं, 23 के अलावा हैं ये। अच्छा। इनको भेज दिया गया है उनके जुरिडिक्शन में, और जो बाकी के वांटेड थे उसमें से वो एक एक इक्का दुक्का को अरेस्ट कर रहे हैं। जैसे 5 लोग वांटेड थे, फिर 3 बताए, ऐसे करके अरेस्ट कर रहे हैं। और कल एक उसमें से एक को बेल भी हो गई है, जिसने आपको वो वीडियो देखा होगा, बहुत फेमस चला था। कोई एक दाढ़ी वाला बंदा है, वो बोल रहा है कि भाई ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये मुंबई है, समवेयर एल्स, लाइक ऐसा था वीडियो। तो उसको कल वो सेक्शन बेलेबल ऑफेंस थे और थाना कोर्ट से बेल हो गई है उसकी। जी। अभी उसके बाद जो 3 एफआईआर हुई वो क्या था? उसमें प्रोवोकिंग वाले थे, जिन्होंने वीडियो बना के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वो जो बंदूक दिखा रहा है वो? नहीं, वो ये सब एफआईआर जो बनी है ये एक कम्युनिटी के ऊपर बनी है। अच्छा। ये जितनी भी बनी है 34, 35, 36, 37, एक नवघर में भी एफआईआर दर्ज हुई है। नवघर जो मीरा रोड का एक पार्ट है, काशीमीरा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुई है। और बाकी ये जो 34 ऑफ 2024 ये एफआईआर, इसमें सबसे ज्यादा इसमें एक्यूज बना के इन्होंने अरेस्ट किया है इस लोगों में। और बाकी जो आर्म्स का हमने भी बताया कि ऐसे लोग, कुछ लोग रैली में दिखे जो आर्म्स हथियार लेके लहरा रहे, गन हाँ वही हथियार, गन जो रिवॉल्वर थी उसे लहरा रहे। तो ऐसा हमें सुनने में आया कि कुछ स्टेटमेंट आए कि बोले वो लाइटर था, किसी ने कहा वो प्लास्टिक की बंदूक थी। ऐसे एफआईआर में तो नहीं था ये चीज। अच्छा, जो कोर्ट में जब ये 307 का मैटर गया पहले बार, तो आपके अपोजिशन में जो पीपी थे उनके साथ कौन लोग थे, कौन से वकील? पीपी के साथ उनका में क्या आर्गुमेंट था? जो सबसे पहली बात, वहां के कुछ जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, जो थाना कोर्ट के बार एसोसिएशन के हैं, उन्होंने सबसे पहले अपोज किया, लेकिन हमने डिनाई किया उनकी परमिशन को। दिस इज सबसे पहली बात वो है कि आई एम फॉर द कंप्लेनेंट, लेकिन ये रिमांड स्टेज है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक साइटेशन दिया और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि जब भी कोई कंप्लेनेंट के लिए हम आर्ग्यू करना चाहें तो हम वो प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं उनकी माहिती के लिए बता दूं, वो बेल एप्लीकेशन जब फाइल होती है तो आप इंटरवीन कर सकते हो उस मैटर को, और आप इंटरवीन में एप्लीकेशन फाइल करके आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, वेदर इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट ओनली। जज साहब ने दिए होंगे तो ही किए होंगे। जज साहब बोलने से पहले वहां पर आप देखते तो ऐसा चल रहा था कोर्ट में कि जज साहब के सामने की इतनी आवाज से बात कर रहे थे, इतनी चिल्ला चिल्ला के बात को, क्या डराने की कोशिश कर रहे थे या धमकाने की, समझ में नहीं आ रहा था। वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहे थे, वो उनका बात करने का तरीका ही एकदम अलग था। उनको अथॉरिटी कौन दिया बात करने की? कोई तो वहां पे था हमारी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूछा गया, वो एकदम ऐसे सहमे में खड़े थे साइड में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूछा गया, साहेब तुम्ही पीपी आहात का? तो उन्होंने बोला हो मी आहे। तो बोला साहेब तुम्ही कभी बोलणार, तुम्ही कधी आर्ग्यूमेंट करणार? ये जो बात बता रहे हो, राइट, एक रिस्पेक्टेड जज बैठे, राइट इन फ्रंट ऑफ द रिस्पेक्टेड जज। उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दिया होगा, जज साहब ने अलाउ किया तो बोला है ना। नॉट इंटरवेंशन एप्लीकेशन दे हैव फाइल्ड, उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट एक एप्लीकेशन दी, वी आर फॉर द कंप्लेनेंट। कि नहीं, इंटरवेंशन मैटर कब होता है? जब हम बेल एप्लीकेशन जब फाइल होती है। जज ने अलाउ नहीं किया था, जज ने बोला ओके ठीक है। जब वो अलाउ है क्या? अभी भी अलाउ नहीं, उनकी पेंडिंग वो एप्लीकेशन स्टे पे ही है। जो दूसरी 2-3 एफआईआर और भी है वो सिंगल लोगों, वो सिंगल पे हुई है, सिंगल। और उसमें से आपने कहा एक बेल हो गई है। एक अबू शमा एक उसमें है, लेकिन वो उसे 307 वाले केस में भी आरोपी बनाया है। उसका जो ये केस था वो बाहर नहीं है, उसकी बेल नहीं है, अरेस्टेड है। एक केस में बेल हो गई। और अबू शमा जो है अब सेकंड, अरे वो लड़का जो हाँ जो धमकी दे रहा था, राइट, धमकी नहीं, एक प्रोवोक लाइक मैसेज था कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मुंबई है, ये मुंबई है। तो अभी वो 307 में भी उसके ऊपर 2 एफआईआर हो गई, एक तो जो है वीडियो बनाने पे भी, हाँ, और एक ये 34 एफआईआर में जो 307 सेक्शन लगा, यानी उसमें वहां पर वो सीसीटीवी फुटेज में पहले दिखा था। पुलिस का ये मानना है, होगा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में यही चल रहा है। 2 एफआईआर सब 34 में ही है जितने हैं, 36-37 जो बोले ना, उसमें एक 2 को ही अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जो हमने भी एक सवाल पूछा, नहीं उसको हम अपील। अच्छा, अभी आपकी जो एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, क्या ये इनको चार्ज करी थी? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी के लिए हमने 3 रिमांड अभी तक अटेंड की। सभी केस में फ्री ऑफ कॉस्ट एपीसीआर की पूरी मदद से ये काम हो रहा था। बाकी और मुमरा के भी लॉयर थे, कल्याण के थे, थाना के थे, जो लोग इसमें मीरा रोड के थे, जो इसमें पूरी सहमति के साथ मिलकर मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो अभी ये जो बेल का क्या करेंगे एपीसीआर? अब बेल का प्रोसेस ये है कि वकालतनामे सभी के साइन हुए हैं। अब जो
टोटल 23 एक्यूज के सबके वकालतनामे साइन हुए APCR करेगी? हैं। एपीसीआर रेडी है करने के लिए, बट हम उन्हें अपनी तरफ से ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे कि आप आइए तो हम करके देंगे। अगर आपको ऐसा, हमने क्लियर कहा, क्योंकि मीरा रोड में एक मीटिंग हुई, वहां पे कुछ लोगों ने कहा रहे एपीसीआर वाले क्या कर रहे हैं, क्यों पुलिस कस्टडी हो रही है, जैसी मतलब तरह तरह के माँ बाप बच्चों के पेरेंट्स के सवालात थे। तो एपीसीआर ने क्लियर कहा हम आपको आज भी नहीं रोक रहे हैं और ना फैसला दे रहे, आपको ये कह रहे हैं कि आप हमसे कराओ। आपको ऐसा लग रहा है जहां पे आप दूसरी जगह जाओगे तो आपको चार्जेस देने होंगे, करना होगा आपको काम, अगर आप वहां सहमत हो तो कर सकते हो, हमें कोई रोका नहीं। तो हमारे पास अब तक जितने लोग हैं तो अब उनके लिए हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे कोर्ट में जी। तो दोस्तों ये थी कोर्ट की प्रक्रिया कि कोर्ट में क्या हुआ, मगर मीरा रोड अभी शांत है, वहाँ पर बैठ के आपस में सब सेटलमेंट हुआ है कि ना ये करेंगे ना वो करेंगे कुछ, मगर कोर्ट की जो लड़ाई है अभी भी चालू है। 23 लड़कों के ऊपर 307 का बहुत सीरियस क्लब है, जो 7 दिन बाद या 8 दिन बाद जो है उनको जेसीबी अब बेल एप्लीकेशन चलेंगी, बेल पे आर्ग्यू होगा और उसके बाद जो है ऑर्डर पास होगा, उसके बाद ऑर्डर पास होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया एपीसीआर का जो सिविल राइट के लिए आगे आके जो बात करी, एडवोकेट मुचाला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक सिविल राइट के लिए, सिविल प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। आपकी टीम को भी बहुत बहुत और आपको बता दूं इसमें रिटायर्ड जज थेपसे साहब भी हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है इसमें, रिटायर्ड जज साहब करीम पठान साहब हैं जो पूरी इस लीड कर रहे हैं इस पूरे काम को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपडेट देने का, और आपको हमको अपडेट देते रहिए, इसके बाद हम पब्लिक को डिटेल बताएंगे। शुक्रिया। सलीम शेख, गरीब।